हेलो बच्चों, आज क्लास में हम आपके लिए फिर से लेकर आए हैं क्लास 10th के सांख्यिकी के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि पहला क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया है कि 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.65 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिया बेटा कि यदि 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो आर का मान ज्ञात करो। ठीक, इसी के प्रकार का एक और क्वेश्चन हमने लिया है, यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15,3 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात करो। ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं। हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिए हैं, जैसे 3 क्वेश्चन लिए हैं यहाँ पे जो कि आपके विगत परीक्षाओं में आपसे पूछे गए हैं। एग्जाम की दृष्टि से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो यहाँ पे हम लोग इनको सॉल्व करना सीखते हैं। देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एकदम आसान तरीके से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आपका कि 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य 45.65 किलोग्राम है, तो उनके भारों का योग क्या होगा। तो लिख लीजिए यहाँ पे, इसको सीधा बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे कि 10 व्यक्तियों का समांतर माध्य बराबर 45.65 किलोग्राम, यही तो है बेटा हमारा। तब यहाँ पे 10 व्यक्तियों का योगफल निकालना हमें, ठीक है। क्या निकालना था, 10 व्यक्तियों के, लो इधर लिखते हैं, के भारों का योगफल, भारों का योगफल, एकदम सिंपल। देखिए 10 व्यक्तियों का जो समांतर माध्य था वो कितना था हमारा 45.65 किलोग्राम। इसका जब योगफल निकालना है तो अब जो कुछ दिया गया है इसका समांतर माध्य में हम लोग गुणा करा देते हैं योगफल निकालने के लिए। 10 गुणा इधर कितना हो जाएगा, देखिए 45.65, तो कितना निकल के आ गया बेटा हमारा, इधर निकल के आ जाएगा 4, 5, 6, 5, 1 0, 2 अंक बाद दशमलव, तो ये हो गया बेटा हमारा कितना 456.5 किलोग्राम। इस तरीके से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया बेटा, एकदम सिंपल था, क्या जो हमें व्यक्तियों का समांतर माध्य दिया गया था उसके भारों का योगफल निकालना था, तो हमने क्या किया, इसका इसमें गुणा करा दिया, सीधा हमारा क्या भारों का योगफल निकल के आ गया। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 5, 10, 15, 8, 20 और 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसमें सिंपल है बिल्कुल। यहाँ पे हम लोग जानते हैं बेटा कि समांतर माध्य बराबर होता है क्या, पदों का योग, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, यही तो होगी पदों की संख्या। देखिए इसमें हमें जो पद दिए गए वो कितने हैं, देखिए 5, 10, 15, 8, 20, 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है, और इसका हमें जो समांतर माध्य दिया गया बेटा कितना दिया गया, 21 दिया गया। देख पा रहे होगे आप, कितना दिया गया बेटा, 21 दिया गया। ठीक है, तो समांतर माध्य बराबर क्या, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या। तो इधर पे आप लिख दीजिए समांतर माध्य, जो कुछ हमें दिया गया वो लिख दिया, जो हमें पद दिए गए, योगफल मतलब इन पदों को जोड़ना है, योगफल मतलब जोड़, तो इन सभी पदों को जोड़ दीजिए। आप देखिए 5 + 10 + 15 + 8 + 20 + 35 + 40, और कितने पद हैं ये हमारे, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 से आप भाग दे दीजिए। ठीक है, अब देखिए हमें चूंकि इस आर का मान चाहिए, किसका चाहिए बेटा, आर का मान चाहिए, हमें इसमें चाहिए ना, आर का चाहिए। तो इसमें क्या, ये सभी जो पद हैं ये तो आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन ये आर जो है नहीं जोड़ा जाएगा। तो इस आर का मान निकालना, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, इसमें गुणा करा के हम लोग आर के मान निकालेंगे। देखिए इधर इसका इसमें गुणा करा दीजिए आप, इधर हो जाएगा 21 × 7, इन सबको जोड़िए। देखिए जो हो जाएगा हमारा 40, 30, 70, 70, 20, 90, 90, 100, 110, 120 और 125, यही तो हो गया बेटा। हाँ, ये हो गया हमारा कितना, 125। ठीक है, लिख दीजिए यहाँ पे 125 + आर हो गया ना, 125 + आर हो गया। अब देखिए इधर हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर में कितना है आपका बेटा, 125 प्लस का है आर। इधर देखिए आर के इक्वल में, या इसको सीधा हम यहीं कर लीजिए, देखिए इधर प्लस है, इधर क्या हो जाएगा हमारा माइनस का हो जाएगा, 125 बराबर हो गया आर। तो आर को इसमें से यहाँ क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारा आर का मान निकल के आ जाएगा। इधर दिखाई दे रहा, हाँ ठीक है, दिख रहा बेटा।
अच्छा इधर ऊपर नहीं दिख रहा है, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं हम लोग बेटा। देखिए इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। 7 का इधर गुणा कराएं, कितना हुआ था 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, 147 बराबर में हो गया बेटा कितना 125 प्लस का आर, तो हो गया 147 माइनस 125 बराबर आर। तो आर बराबर बेटा हमारा हो जाएगा कितना, देखिए इसको माइनस कीजिए, 7 में से 5 गया, कितना बचा 2 और ये बचा 2 और ये 0। तो कितना आंसर निकल के आया, आर का जो आंसर निकल के आ गया बेटा कितना आ गया 22 निकल के आ गया। ठीक है, इस आर का मान जो निकल के आया क्या निकल के आया 22 निकल के आ गया। ठीक है, सेम इसी के तरीके का जो है दूसरा क्वेश्चन है। देखिए अभी इसमें केवल आर का पूछा गया था, इधर जी क्योंकि देखिए एक्स का पूछा गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है देखिए बेटा, यहाँ पे हम पहले आपको पद लिख के दिखाते हैं। पद हमें दिए गए 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4, 15, 3 और दूसरा हमें दिया गया 7 और सभी का जो है समांतर माध्य हमें दिया गया बेटा कितना 15। तो हम लोग जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या फॉर्मूला होता है हमारा कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यही तो होता है। देखिए पदों का योगफल या योग, ठीक है, पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, योगफल बटे पदों की संख्या लिख दीजिए आप यहाँ पे, पदों की संख्या। सबसे पहले तो समांतर माध्य जो दिया गया था उसको लिख दिया, पदों का योगफल मतलब योग कर दीजिए 27 प्लस का 23 प्लस x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 प्लस 15 प्लस 3 प्लस 7 कितना हुआ हमारा। और देखिए इस पद को जो है इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि कभी कभी क्या होता है इधर माइनस, जैसे इधर माइनस हो, हमेशा जो है ध्यान रखना कि कोई भी जो पद हमें दिए गए ब्रैकेट में दिए गए उसके ब्रैकेट के साथ ही लिखो तो आपकी गलतियां नहीं होती कभी भी, समझ रहे। और इधर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इधर हैं। अब सेम इसी के तरीके का इसका इसमें गुणा करा दीजिए, 15 गुणा 7 बराबर इधर देखिए कितना हो जाएगा ये हमारा 27 23 और ये 7 3 10 और 20 25 25 25 3 28 28 20 हो गया, 28 20 हो जाएगा 48 48 और 20 हो गया 68 68 और ये 75 हो जाएगा। देखिए 75 प्लस हो गया x माइनस 4 प्लस x प्लस 4 हो गया ना। अब देखिए इस 4 से ये हमारा 4 कैंसिल हो गया, कितना बचा देखिए 105 बराबर 75 प्लस का 2x, इसको माइनस कर दो कितना हो जाएगा बेटा 105। देखिए इसको थोड़ा देखते हैं, 105 माइनस 75 बराबर हो गया 2x, कितना बचा देखिए 10 में से 7 गया 3 बचेगा, इधर हो गया 0, 2x ही हो गया। अब इधर हो जाएगा देखिए बेटा x इक्वल में हो जाएगा 30/2 यानी 30/2, इधर कितना निकल के आ जाएगा हमारा 15 निकल के आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बेटा हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किया था कि जैसे ये क्वेश्चन था हमारा 10 व्यक्तियों को समांतर माध्य 45.65 किलोग्राम है तो उनके भारों का योगफल, जब आपको समांतर माध्य दिया जाए तो उसका सीधा इसमें गुणा कराते हैं, उसका योग निकल के आ जाता है। इस तरीके से करेंगे। दूसरे टाइप की है कि यदि 5 10 15 आर 20 35 और 40 का समांतर माध्य 21 है तो आर का मान ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य बराबर हमें जब ये पद दिए गए हों तो समांतर माध्य इक्वल क्या फॉर्मूला होता है आपका, पदों का योग बटे पदों की संख्या। इधर लिख दिए 21, इक्वल में देखिए सभी पदों का जोड़ कर दिया, बटे में लिख दिया था 7, फिर इसको हमने जोड़ के इस 7 का इसमें गुणा करा दिया था तो आर का मान इधर कितना निकल के आ गया था 22। सेम दूसरे इसी तरीके का सेकंड यानी थर्ड क्वेश्चन है आपका, यदि 27 23 x माइनस 4 x प्लस 4 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमने सेम सेकंड की तरीके से इसको भी किया। देखिए समांतर माध्य कितना था इसका 15, तो समांतर माध्य पदों का योग बटे पदों की संख्या सबको लिख दिया, इधर इसको कैंसिल करके 105 ये हुआ था, 75 माइनस किया 30 आया, 2 का भाग दे दिया कितना गया 15 निकल के आ गया। इस तरीके से जो है हम लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है।